दोस्तों पूरक कोण के 7वें पार्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये 7वें पार्ट का जो सॉल्यूशन पार्ट चल रहा था उस सॉल्यूशन पार्ट का ये सेकंड पार्ट है। पिछली बार हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति 7वें पार्ट के 7वें पार्ट में पिछली बार हमने सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन पार्ट में हमने यहाँ तक 2 नंबर तक कर लिया था। हमने 3 नंबर स्टार्ट नहीं किया था, तो आज हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा था इसे हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहाँ यदि लिखा हुआ है यदि अल्फ़ा और बीटा कोई दो परस्पर पूरक कोण हो तो दिखाएं कि इतना बराबर 1 और इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। यानी कि यहाँ दिखाएं कि कहा गया है, यानी कि इसे प्रमाणित करना है। तो उसके पहले हमें इन्हें समझना होगा। यहाँ लिखा है अल्फ़ा और बीटा परस्पर पूरक कोण है। परस्पर पूरक मैंने समझाया था पिछली बार। वो ये उसका मतलब ये होता है कि ये ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दोनों मिलकर 90 डिग्री होते हैं। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इन तीनों मेथ को बनाना है। ठीक है, तो इससे हम विस्तार से कॉपी में समझाएंगे। ओके, ये तो हम समझ चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये दोनों का योगफल है तो अगर इन दोनों में से किसी एक का मान निकालना हो तो 90 से माइनस करेंगे दूसरे भाग को। यानी कि अगर हमें अल्फ़ा निकालना हो तो 90 माइनस बी होगा, और अगर हमें बीटा निकालना हो तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो यही हमने लिखा हुआ है। अगर हमें अल्फ़ा चाहिए तो 90 माइनस बीटा होना चाहिए, और अगर हमें बीटा निकालना हो तो 90 माइनस अल्फ़ा होना चाहिए। इससे इस चीज़ को हमने पिछली बार अच्छी तरह समझाया था कि किसी एक कोण का मान, यानी कि पूरक कोण में से किसी दूसरे कोण का मान निकालना हो तो उसे 90 माइनस करते हैं, उसका जो दूसरा वाला कोण बचता है उसे माइनस करते हैं, तो पहले कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम समझा चुके हैं। अब क्वेश्चन हमारा जो भी है, हमें ये जानना ज़रूरी ये भी था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक चीज़ अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों में से किसी एक को बदलना सीखना होगा। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हमें इससे प्रमाणित करना है, यानी कि दिखाना है कि ये इसका बराबर ये होता है। अब देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ बराबर 1 दिया हुआ है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर के साथ एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर का होता है, तभी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अगर यहाँ किसी तरह से कोस आ जाए, है ना, यहाँ किसी तरह से ये कोस स्क्वायर बन पाए, तभी तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका मान 1 होगा, तभी तो ये बराबर माना जाएगा। तो क्योंकि ये साइन स्क्वायर भी है, तो इसे कैसे हम अल्फ़ा में चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोस अल्फ़ा में चेंज कर सकते हैं। पर सबसे पहले तो ये साइन कोस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी देख रहे हैं, बी दिया हुआ है, तो बी का मान यहाँ दिया हुआ है 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। तो बी की जगह पर हम 90 माइनस अल्फ़ा तो लिख सकते हैं। जब हम इसे लिख लेंगे तो वो हमारे पूरक कोण का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से बन जाएगा। वो इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा ये है, और ये साइन स्क्वायर है, और बी का मान है 90 माइनस अल्फ़ा। अभी हमने देखा 90 माइनस अल्फ़ा था। अब हमें पता है कि जब भी पूरक कोण होता है 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि 90 माइनस यहाँ जो भी डिग्री होती है वो कोस उसका पूरक हो जाता है। यानी कि जो यहाँ साइन में 90 माइनस जो कोण है वो कोस में चेंज हो जाता है, और कोस के साथ ये कोण आ जाता है। हमने इससे पिछली बार अच्छी तरह समझाया था, और अगर आपने ना सीखा हो तो मेरा वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो अल्फ़ा यहाँ पे है 90 माइनस अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर का जो पूरक होता है वो होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि बीटा का जो पूरक है वो अल्फ़ा होगा। ठीक है, समझ चुके। अब देखिए, ये अल्फ़ा है, यानी कि दोनों कोण समान है। अब ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है,
तो हमें पता है अगर कोण समान हो और अगर ये दोनों स्क्वायर में है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, यानी कि इसके जगह पर हम 1 लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसके जगह पर हमने 1 लगाया और यहाँ पर 1 पहले से था। अब दोनों तरफ 1 हो चुका है तो मतलब ये कि ये प्रमाणित हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा ए नंबर सॉल्व हो चुका है। अब उसी आधार पर हमें ये बी नंबर भी बनाना है जो शुरुआत में बताया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90, उसी के आधार पर इससे भी बनाना है। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कोट बीटा है प्लस कोस बीटा है। अब कोट और कोस का तो कोई मेल है ही नहीं, और यहाँ देखिए कोस बीटा है और कोस अल्फ़ा है, 1 प्लस साइन बीटा है। यहाँ कोई सिंगल में तो है नहीं, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ये इसके साथ जोड़ में है और ये इसके साथ जोड़ में है, यानी कि हम इसे अलग अलग बना सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। अब हमें पता है प्रमाणित करने वाले मेथों में, क्योंकि इसे प्रमाणित करना है तो लेफ्ट ये बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग भी बना सकते हैं, चाहे तो एक साथ बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को एक साथ ही बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं आप कोट भी है और ये कोस भी है। इसका अगर समाधान करें तो ये दोनों में कोई मैच तो नहीं है। अगर इन दोनों में कोई मैच नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे जैसा है वैसे रहने दे देते हैं, और इनका जोड़ घटाव भी तो हो नहीं सकता और इनके साथ तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, इनका साथ का कोई फॉर्मूला भी नहीं है, इनका जोड़ घटाव भी नहीं हो सकता और इनका कोई मैच भी नहीं है किसी फॉर्मूले में, तो ये जैसा ही वैसे उतार देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो बटा में है और ये इसके साथ गुना में है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना में है, तो हमें पता है कि इसे गुना किया जा सकता है। तो अगर इसे गुना किया जा सकता है तो चलिए इसे गुना ही कर देते हैं। ये देखिए कोस बी है और कोस ए, ये जैसा है वैसे लिखते हैं, नहीं क्योंकि ये बाहर है और ये भीतर में है तो भीतर वाले और बाहर वाले से गुना होगा। ये एक है, एक से ये दोनों गुना होगा तो जैसा है वैसे रहेगा, कोस बीटा एकम कोस बीटा और कोस अल्फ़ा एकम कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए ये एक के साथ गुना हुआ प्लस अब ये इसके साथ भी गुना होगा, होने से कोस बीटा और साइन बीटा एक साथ लिखेंगे, कोस बीटा इंटू साइन बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कोस अल्फ़ा है तो इसे हम कोस अल्फ़ा ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ देख रहे हैं इनमें से समाधान किया जा सकता है। यहाँ कोस अल्फ़ा है, यहाँ कोस अल्फ़ा है, कोस बीटा है, कोस बीटा है, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों तरफ बीटा है, ये दोनों में बीटा है, ये क्यों और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ सबको बीटा में चेंज करके देखते हैं तो वो होगा कैसे। यहाँ कोस अल्फ़ा है तो हमें पता है अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान 90 माइनस बीटा, जो हमने यहाँ पे देखा अल्फ़ा 90 माइनस बीटा है, ठीक है। तो हमें इसी को ना लगाना है, तो जैसा है वैसा लिख सकते हैं। ये जैसा है वैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इसका समाधान हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कोस बीटा अल्फ़ा का मान लगाना है हमें, कोस अल्फ़ा होगा 90 माइनस बीटा, ठीक है। ये ब्रैकेट में ये प्लस है, यहाँ भी सेम टू सेम वही लिखेंगे, जो ऊपर है वो सिर्फ नीचे वाले को चेंज करना है हमें। यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे वैसा का वैसे ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हमें नीचे वाले को चेंज करना है, क्योंकि ये अल्फ़ा है तो इसे बीटा में लाना है, तो हम इसे बीटा में लाने के लिए यहाँ जैसे कि वैसे ही करेंगे, कोस 90 माइनस बीटा, ये बीटा आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे कोस 90 माइनस बीटा है, तो हमें पता है ये पूरा कोण के नियम के हिसाब से ये कोस साइन में चेंज हो जाएगा और बीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम टू सेम ये भी वही होगा, होने से ये जैसा है वैसे ही उतरेगा, तो हम इसे उतार सकते हैं, कोट बीटा प्लस कोस बीटा हमने उतार लिया। अब यहाँ भी देखिए ऊपर जैसा है वैसे ही उतरेगा, बस ये नीचे वाला चेंज होगा,
तो ये जैसा है कोस बीटा, और नीचे कोस का हो जाएगा साइन बीटा, क्योंकि यहाँ बीटा है तो वो कोस का चेंज होने के बाद ये वाला यहाँ पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने बीटा। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये ऊपर में जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस बीटा इंटू साइन बीटा, और ये कोस जो है वो साइन में आ जाएगा हमें, क्योंकि कोस का पूरक साइन ही होता है, और उसका पूरक देखिए बी है यानी कि बीटा है, तो बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये साइन बीटा है और ये भी साइन बीटा है, दोनों सेम सेम है और ऊपर नीचे है, तो ये कट सकता है, ये कट गया। कटने के बाद आप देख सकते हैं कोस बीटा और साइन बीटा है, तो हमें पता है साइन बटा कोस जो होता है वो टेन होता है, उसी का उल्टा कोस बटा साइन कोट होता है, यानी कि ये इधर बराबर के इधर जैसा है वैसे ही लिखना है हमें, और उसे वैसे ही उतारा है। और कोस बीटा साइन बीटा यानी कोस बटा साइन कोट होता है, तो हम उसके जगह पर कोट लिखेंगे और बीटा के जगह पर बीटा लिखेंगे। यहाँ देखिए ये कोस बीटा ही बचा है यहाँ पे, तो कोस बीटा को कोस बीटा ही उतारना है। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ बराबर हो चुका है, और अगर दोनों तरफ बराबर हो चुका है तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि प्रमाणित हो चुका है। बस हमें इतना ही बनाना है। अब ये सी नंबर समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें भी हमें किसी न किसी को बदलना है, ठीक है। अब देखिए कोट स्क्वायर बी है यहाँ पे, और यहाँ सेक अल्फ़ा है, ये कोस अल्फ़ा है। इनमें से किसी को, या तो इनमें से किसी को बदल सकते हैं या तो इनमें से किसी को बदल सकते हैं। ये दोनों अल्फ़ा है, तो ये होगा क्या, क्योंकि यहाँ कोट स्क्वायर है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कोट स्क्वायर के साथ कि उसका मान 1 आता है। तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है, और दूसरा होता है माइनस के साथ ना, क्या माइनस है, तो वो होता है 10। एक होता है इस सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर का माइनस के साथ, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ की कोट है, तो जाहिर सी बात है हमें इसे कोसेक में बदलने की कोशिश करनी होगी, यानी कि इसे बदलेंगे तो शायद ये बन जाए। तो इसे बदलना कैसे है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक है और ये कोस है, और कोस का उल्टा सेक होता है, यानी कि हम इस कोस को सेक में बदल सकते हैं या फिर सेक को हम कोस में बदल सकते हैं। तो किसे बदलना आसान होगा, मेरे ख्याल से कोस को बदलना अच्छा होगा, तो हम कोस को बदलते हैं। तो ये देखिए सेक अल्फ़ा है, ठीक है, और कोस का उल्टा होता है 1/1 सेक, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं 1 सेक अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बट्टा के नीचे बटा हुआ है, यानी कि ये जो भिन्न है, ये इस भिन्न में ही जो हर है वो भिन्न है। ऐसा होने से हमें पता है नीचे वाला जो भी भिन्न होता है वो बड़े बटा के साथ गुना में चेंज होकर ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये इसका ऊपर वाला नीचे आ जाता है, और क्योंकि ये एक नीचे आ जाएगा तो उस एक की वैल्यू नहीं होगी, होने से सेक अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि सेक अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है सेक अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा, और ये 1 तो नीचे आ जाएगा, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे 1 होता है तो उसे लिखना नहीं पड़ता है। और बाकी इधर जो है कोट स्क्वायर बीटा वो सेम टू सेम ही लिखेंगे, और इज इक्वल टू 1 इसे भी लिख सकते हैं साथ में। अब देखिए सेक अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा, इससे ये दोनों सेक है और बीच में गुना है, तो इन्हें गुना होगा, सेक इंटू सेक ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा है यहाँ बीटा है, तो इनमें से कोई मैच नहीं हो रहा है, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को बदलना होगा, या तो अल्फ़ा को बीटा में या तो बीटा को अल्फ़ा में। क्योंकि यहाँ कोट स्क्वायर बीटा है पहले से ही है, तो अच्छा होगा हम इसे सेक को बदलें। और हमें पता है कोट का कोसेक के साथ फॉर्मूला में होता है बराबर 1, तो जाहिर सी बात है सेक के साथ तो होगा नहीं, यानी कि हम इस सेक को हम कोसेक में बदल दे देंगे, ठीक है। तो हमें पता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इस अल्फ़ा को हम 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, और जैसा पहले बताया गया है, यानी कि सेक स्क्वायर 90 माइनस बीटा। अब ये 90 माइनस बीटा है, तो सेक का जो पूरक है वो होता है कोसेक, यानी कि सेक
की जगह पर हम कोसेक लिखेंगे और बीटा की जगह पर बीटा लिखेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर बीटा हो गया माइनस कोट स्क्वायर बीटा हो गया। और इसका फॉर्मूला ही एक होता है, इसका मान ही एक होता है, तो इसकी जगह पर इसकी जगह पर हम एक लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान एक होता है बराबर 1। तो ये प्रूव हो चुका है। तो हमारा 3 क्वेश्चन समाधान हो चुका है। अब आगे देखें, तो हमने 3 का सबको समाधान कर लिया है। अब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा है साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बटा वाई हो तो दिखाएं कि सेक 70 माइनस साइन 73 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इसके पहले आप देख रहे हैं इतना मान दिया हुआ है, तो हमें प्रमाणित इसे करना है। अब इसके पहले जो हमने हिंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिख सकता है कि ये अनुपात में दिया हुआ है, तो हमें पता है साइन का अनुपात वो होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास लंब बटा कर्ण है, यानी अगर हमारे पास लंब बटा कर्ण है तो पहले आधार का मान भी तो होना चाहिए। आधार का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले आधार का मान निकालेंगे। ठीक है, और हमें आधार का फॉर्मूला तो पता है, तो चलिए पहले आधार निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी तथ्य हैं उससे हमने यहाँ उतार लिया है, इतना बराबर इतना, और दिखाना है हमें इसे प्रमाणित करना है। ठीक है, ये साइन है, और क्योंकि यहाँ लंब बटा कर्ण दिया हुआ है तो हमें आधार निकालना है। तो हमने दिया गया है साइन 70 इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि साइन 70 का मान होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि ये लंब का मान हो गया एक्स और कर्ण का मान हो गया वाई। तो हमारे पास आधार नहीं है, तो हम आधार यहीं पे निकाल लेंगे। तो हमें आधार का फॉर्मूला पता है, आधार का फॉर्मूला होता है रूट, सबसे पहले कर्ण होता है, हमने पिछली बार इसी तरह सिखाया था कर्ण स्क्वायर, और आपने ना सीखा हो तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होगा। तो हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, कर्ण है हमारे पास वाई, ये रहा वाई है, तो वाई का स्क्वायर होगा माइनस और आधार लंब का होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये कोई जोड़ घटा हो नहीं सकता, तो हमारा आधार ये पूरा का पूरा यही है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, लेकिन आधार यही है, हमें इसे आधार ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आधार निकल चुका, हमारे पास लंब है कर्ण है। तो अब सवाल क्या है, ये इसे हमें समाधान करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये लंब का स्क्वायर है, और नीचे ये कर्ण है ना, ये कर्ण है, और यहाँ पे ये वाला आधार है और ये कर्ण है, एक साथ दिया हुआ है, यानी कि हम इसे समाधान करेंगे, इसे किसी तरह से इस तरह बनाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष बनाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हमने उतार लिया है, प्रमाणित करना है इसे, तो हम केवल बायां पक्ष को बनाएंगे, इसके बराबर अगर बन गया तो प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सेक 17 माइनस साइन 73। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 73 है और यहाँ सेक 70, क्योंकि सेक और साइन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, फिर भी इन दोनों में से हमें किसी को तो बदलना है, तो हमें किससे बदलें कि ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ 17 कम है तो इसे नहीं बदलेंगे, इसे बदलेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमें साइन 73 निकालना है, तो ये इसको तो जैसा है वैसे लिखेंगे। अब साइन का हमें लिखना है साइन, और 73 ये तो 90 माइनस 17 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 7 3 10 7 1 8 9 है ना, यानी कि इसका पूरक 17 होता है, तो हमें साइन 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद अब क्योंकि ये इसका पूरक साइन का कोस होता है, तो इसकी जगह पर हम कोस लिखेंगे और उसकी जगह पर 17 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका पूरक कोस हो गया और उसका जो कोण है वो है 17 डिग्री, तो दोनों 17 है और ये कोस है। अब हमें इसे क्या करें कि ये बन पाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक 17 तो है, कोस 17 है, दोनों का कोण समान है। अगर दोनों का कोण समान है तो दोनों का अनुपात हम लिख सकते हैं। सेक 17 का अनुपात क्या होता है, वो कोस का उल्टा होता है, हमें पता है। अगर कोस का आधार बटा कर्ण होता है तो ये कर्ण बटा आधार होगा, तो हमारे पास कर्ण का मान दिया हुआ है, यानी कि सेक 17 का कर्ण क्या है, कर्ण हमने निकाला था y। ठीक है,
कर्ण बटा आधार होता है, और आधार हमने निकाला था रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने पहले ही निकाला हुआ है, और यहाँ बीच में माइनस है, और एक कोस है। कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार तो ये है, तो आधार ऊपर हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये आने के बाद सॉरी, ये आधार तो हो गया, नीचे कर्ण भी होगा, कर्ण का मान तो वाई है, ठीक है। ये आने के बाद हमें इसका समाधान करना है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि भिन्नों का घटाव हो गया है, ये भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, और अगर भिन्न में होता है तो नीचे वाले का लसा निकाला जाता है, और लसा निकालना है तो वाई और इसका लसा ये जैसा है वैसे लिखेंगे। तो वाई को इधर लिख देते हैं और रूट इसको इधर लिख देते हैं, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है अगर किसी का लसा ना निकलता हो, ठीक है, तो उन्हें आपस में गुना कर दिया जाता है, तो ये गुना में आ गया है, ठीक है। या बाहर वाले को भीतर वाले से गुना नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए नियम अनुसार एक एक करके भाग भी किया जाता है, तो ये वाला और ये वाला भाग होने से ये और ये कटेगा, बचेगा वाई, तो वो वाई और वो वाई गुना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर यहाँ वाई और वाई कटेगा, बचेगा ये, तो ये और ये ऊपर वाला गुना होगा। तो हमें पता है ये और ये दोनों रूट में दोनों गुना होगा, तो दोनों का रूट हट भी जाएगा, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो ये गुना होने से स्क्वायर हो जाएगा ना, अभी बता देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर ही है, तो वो दोनों रूट में है, तो दोनों रूट गुना होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। हो जाने के बाद क्योंकि हमें पता है किसी के भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है या स्क्वायर के ऊपर रूट होता है, ठीक है, अगर वो गुना में है तो वो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। ये भीतर ये घटाव के साथ है, तो इसका नहीं हट सकता स्क्वायर, लेकिन ये तो घटाव के साथ नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा। तो हम इसे हटा सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर ही होगा माइनस, सॉरी ये हमारा माइनस है तो इसे ये देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट, इसका स्क्वायर और ये रूट दोनों हट गया, और नीचे बचा है वाई रूट और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा हमें, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये बचा वाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर दोनों प्लस माइनस में ही कट जाएगा, बचा केवल ये, ठीक है, और केवल ये बचा है, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। ये तो देखिए ये बायां पक्ष में ही बचा है एक्स स्क्वायर वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बायां पक्ष है, और दायां पक्ष में भी तो वही है ना, ये वाला। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं बायां पक्ष प्रमाणित, सॉरी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका। अब आगे देखें, 5 नंबर सिर्फ इतना ही है कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है और इसे दिखाना है, पूछा गया है, तो इसे हमें प्रमाणित ही करना है। तो हम इसे सीधे सीधे बना सकते हैं। यहाँ देख सेक स्क्वायर 12 है, ये -1/10 स्क्वायर है। अगर ये 10 स्क्वायर तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, तो हम इसे कोट में बदल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपने सीखा हो उससे आप सीधे सीधे इसे बनाइए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमें पता है 10 का उल्टा कोट होता है, तो हम इसे उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। तो हमने सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ले लिखा, 10 का उल्टा हमने कोट लिखा, कोट स्क्वायर 78, ठीक है। अब हमें क्योंकि सेक के साथ केवल 10 का ही फॉर्मूला होता है, तभी बराबर 1 होता है, तो हमें कोट को 10 में बदलना होगा, ठीक है। तो कोट को 10 में बदलने के लिए देखिए 78 है ना, हमें इसका पूरक लगाना होगा, ठीक है। 78 का पूरक होता है कितना, 90 - 12, यानी कि 12 होगा, यानी कोट 90 - 12 होगा। यहाँ कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर ही होगा, और ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, बराबर 1 उधर दिया हुआ है।
तो हमें कोट स्क्वायर 90 माइनस 12 हो गया, तो ये कोट बदल जाएगा 10 में, तो हम इसे 10 लिख सकते हैं, और ये जो उसका पूरक है 12 उसे भी लिखना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर 12 माइनस टेन स्क्वायर 12, दोनों तरफ डिग्री अगर बराबर हो, है ना, कोण अगर बराबर हो तो वो फॉर्मूले के हिसाब से बन जाता है। देखिए ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा या माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा के हिसाब से बन गया है। जो हमने पहले सीखा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हमें पता है। तो इसका मान 1 होता है, तो हम इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, बराबर 1 हो गया। और देखिए इसका मान 1 है, 1 लिखा, और ये 1 जो पहले से था दोनों तरफ बराबर 1 हो गया, यानी कि ये प्रमाणित हो चुका। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बी ए प्लस बी, ये दोनों कोण का मान 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। और ऐसा पूरक वाला मैंने अभी कुछ देर पहले भी समझाया था। इतना होने से दिखाना है कि 1 + 10a बटा 10b बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो हमें इसे दोनों को बराबर प्रमाणित करना है कि ये दोनों बराबर है। तो ये अल्फ़ा ए प्लस बी है 90 डिग्री, यानी कि अगर हमें ए का मान निकालना हो तो 90 माइनस बी होगा, और अगर हमें बी का मान निकालना हो तो 90 माइनस ए होगा। ठीक है। तो हमने बी का मान निकाला हुआ है, 90 माइनस ए दिया हुआ है, यानी कि बी का मान ये होगा। हमने यहाँ केवल बी का ही मान निकाला है, वो भी इसलिए क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सेक स्क्वायर ए है, सिंगल है, यहाँ इसके साथ कोई जोड़ घटाव नहीं है। यानी कि अगर हम केवल यहाँ बी का चेंज करें और यहाँ पूरा का पूरा सेक बना पाएँ, इसे पूरा सेक बना पाएँ, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ए चेंज करते तो वहाँ का ए को दोबारा चेंज करना पड़ता हमें। तो अगर हमने केवल बी बनाया है तो यहाँ केवल बी को ही चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है बी बराबर 90 माइनस ए, शर्त अनुसार हमने लिखा, और दिखाना है कि हमें इतना बराबर इतना। ठीक है। तो हमें इसे बनाना कैसे है, अब देख रहे हैं कि दोनों 10a है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम बदल सकते हैं। हमें बदलना है बी को, अभी बताया ना बी को बदलना है। तो बी को बदलना है तो हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है 90 माइनस ए। तो बी की जगह पर हमने 90 माइनस ए दिया। अब क्योंकि 10 का पूरक के हिसाब से बन गया है, तो 10 का पूरक होता है कोट, तो ये कोट ए बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर कोट ए लिख दिया। ठीक है। अब देखिए 10a बटा कोट ए हमने लिखा, और हमें पता है 10 और कोट ए बटा में इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, इसलिए हम कोट को 10 में चेंज कर देंगे। ठीक है। या तो 10 को भी कोट में चेंज कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन कोट को बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि कोट को हम लिख सकते हैं 1/10a। अब इसे दोबारा 10 में चेंज करना पड़ रहा है, तो हमने कोट को 1/10a में चेंज कर दिया। कोई कंफ्यूज होगा, ये पहले 10 था, फिर कोट में बदला, फिर 10 में बदलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोट और 10 का फॉर्मूला 2 हिसाब से है, एक पूरक के हिसाब से, एक उसका उल्टा है के हिसाब से। क्योंकि कोट का उल्टा 10 होता है तो उल्टा में 1/10 लिखते हैं, और 10 का उल्टा कोट होता है तो उसे 1/कोट लिखते हैं। और पूरक कोण के हिसाब से 10 की जगह पर हम कोट लिखेंगे, और उसका जो पूरक होता है उसे लिखेंगे। और अगर यहाँ पे कोट होता है तो यहाँ पे 10 लिखते हैं, और उसका जो पूरक होता है उसे हम लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसका पूरक का फॉर्मूला होता है, और ये उसका उल्टा वाला फॉर्मूला होता है। तो 1/10a है, हमने कुछ देर पहले ही बताया, नीचे जो भी भिन्न में होता है तो वो उल्टा हो जाता है, ये गुना में बदल कर, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10a ऊपर चला जाएगा। 10a ये पहले से ऊपर है, और ये 10a ऊपर चला गया, और इसका एक नीचे आ गया, उस एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देख रहे हैं कि 10a और 10a है, तो 10a इन्हें गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर a। ठीक है। इसे लिखने के बाद उधर से सेक स्क्वायर पहले से ही है, इसे लिखना ना भूलें, ध्यान दें, इसे लिखना ना भूलें। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर a, तो 1 + 10 स्क्वायर a, इसका एक फॉर्मूला है 1 और 10 का, ध्यान दीजिएगा। 1 + 10 स्क्वायर a जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे, ठीक है, 1 के साथ या 10 और सेक के साथ, किसी के साथ भी, तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि उसका कोई फॉर्मूला है कि नहीं। तो हमें पता है 1 + 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a, इसका मान ही है सेक स्क्वायर है। तो इधर सेक स्क्वायर a पहले से ही है,
तो सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये प्रमाणित हो चुका। ठीक है, अभी तक हमने जितना समाधान किया उस हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।